तो वहीं देश में महंगाई पर सरकार की लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर करीब 10 रुपए जो है वो घटाई गई है और अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए रही है। पहले 13 रुपए ये थी और अब 3 रुपए रही है। वहीं डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी जो घटकर अब 0 हो चुकी है। तो बड़ी राहत जो है ये सरकार की तरफ से दी गई है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं पेट्रोल को लेकर देश भर में, अब लोगों को ये राहत मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है क्योंकि लोगों में जो है एक तरह से डर पैदा हो रहा है। जिस तरह से जंग के हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो जाए, इसके लिए लोग जो हैं वो पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं कि कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ ना जाए। लेकिन लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है ताकि लोगों पर जो है इसका बोझ ना पड़े, उनकी जो जेब है उस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर ना पड़े। इसको लेकर तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हैं। अनिल, लोगों में एक तरह से डर देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से तनाव बरकरार है, मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ ना जाएं, इसको लेकर लोग घबरा रहे हैं और इसी को लेकर अब राहत भी दी गई है। क्या अपडेट इसको लेकर और किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से खाड़ी देशों के युद्ध के बाद से ही एक कह सकते हैं कि संकट पूरे विश्व के अंदर आए हुए थे और उसी संकट के बाद अब आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बाकायदा बैठक की जाएगी कि आखिरकार इस स्थिति से जो है वो किस तरीके से निपटा जाए और साथ ही साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो टैक्स पेट्रोल और डीजल पर घटाया है, यानी कि 10 रुपए की कीमत जो डाउन करी है, कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उसका जो फायदा है वो आम जनता को होगा। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो लोगों के जहन में एक पैनिक जरूर हो रखा है इस समय लोग की आखिरकार क्या होगा और आखिरकार किस तरीके की कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, उनके भाषण के बाद से ही जो है वो लोगों में एक भय का माहौल हो गया था कि कोरोना जैसे हालात जो है वो पैदा ना हो जाए। देख सकते हैं मैं इस समय भारत जो पेट्रोलियम है उसके एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं। हालांकि अभी फिलहाल इनका पेट्रोल की गाड़ी जो है वो खत्म है क्योंकि लोग जरूर भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी जिस तरीके से जो इसके मालिक ने बताया है, जो यहाँ के मैनेजर है, उन्होंने बताया कि 10 बजे के आसपास जो है वो गाड़ी आएगी। और कुछ लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक बार हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश ने जो है वो जिस तरीके से 10 रुपए टैक्स कम किया गया है पेट्रोल पर, 10 रुपए पेट्रोल पर टैक्स कम हुआ है, पता है आप लोगों को? अभी सर अभी तो हमें पता नहीं था कि टैक्स कम हुआ है। अब पता चल रहा है कि मारामारी बहुत ज़्यादा चल रही है अब पेट्रोल के लिए। अब पेट्रोल भरवाने आए सर, अब यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। हमारी बाइक बिल्कुल बंद हो गया अब। हाँ बिल्कुल ही बंद हो गया, अब बहुत दिक्कत हो रही है पेट्रोल के लिए हमें। लेकिन वैसे तो पेट्रोल की दिक्कत तो नहीं है पूरे फरीदाबाद में या कहीं पे भी? अभी तो सर अभी पता लगा है जी, पेट्रोल के कई दूसरे पेट्रोल पंप पे भी गया था, वहाँ पे भी पेट्रोल खत्म पड़ा है। अब दूसरे इस वाले पे आया हूँ, इस पे भी खत्म पड़ा है। हो सकता है कि आज से जो है वो नई दरें लागू हों, जिस तरीके से टैक्स जो कम हुआ है कुलदीप, उसके बाद है जो वो दरें हो सकता है नई लागू हो या किस तरीके की राहत जो है वो आम जनता को मिले, क्योंकि साफ है कि स्वाभाविक है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री फिलहाल जो है वो बैठक का बुलाई गई है, तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक जिस तरीके से बुलाई गई है, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ बड़ा निर्णय जो है वो सरकारों की तरफ से लिया जाएगा या फिर इस मीटिंग के बाद किस तरीके से क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो ऐसी कोई खास स्थिति जो है वो फरीदाबाद के अंदर नहीं पैदा हो रखी कि जिसके चलते मारामारी जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिले। आम देखा जा रहा है कि तकरीबन पेट्रोल पंपों पर जो है वो पेट्रोल उपलब्ध है। हालांकि फिलहाल अभी इनकी गाड़ी खत्म है, कुछ ही समय पश्चात इनकी गाड़ी आ जाएगी और उसके बाद यहाँ से भी आप पेट्रोल जो है वो ले सकते हैं। हालांकि और लोगों में जो डीजल है वो इनके पास देखने को मिल ही रहा है। अब हम पंजाब का रुख भी करेंगे क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं लोगों में पेट्रोल को लेकर, पंजाब में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं वहां का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी चरणजीव कौशल हमारे साथ संगरूर से लाइव जुड़े हैं। चरणजीव, पंजाब में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है पेट्रोल डीजल में, लेकिन फिर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। किस तरह के हालात संगरूर में? बिल्कुल, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, 10 रुपए का बड़ा फर्क दिया गया है, पर उसके बावजूद भी लोग जो हैं लंबी लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि संगरूर के
मैला रोड के ऊपर ये एक पेट्रोल पंप बना हुआ है जहाँ पे लोगों की भीड़ है जो उसी तरीके से दिखाई दे रही है। लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि जो पेट्रोल पंप हैं कहीं वो खत्म ना हो, वहाँ पे डीजल पेट्रोल खत्म ना हो जाए, कहीं हमें पेट्रोल मिले ना। बाबू जी की नाम है तुहाडा जी? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਿਆ ਨੂੰ, ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਐਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਪਿੰਡ ਖਰਾਣ ਤੋਂ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਮਿਲੇ ਯਾਰ ਕੇ, ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਆ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਹੋ? ਬਈ 3-4 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ करा दी। चरण जी, कितने वही आप जो हालात है बने हुए पेट्रोल हैं, पंप इधर में जो तक कर्मी है गड्डियां, उनसे बात इधर करिएगा, मोटरसाइकिल भी लोग क्योंकि लेके किस तरह आए के हैं। हालात देखने को मिल रहे हैं। आम दिनों भाई जी, में तुसी कितना कितना रश पेट्रोल अफवाह पंप तेल? पर देखा जाता है, वहीं अब कितना इसमें बदलाव ਕਿਵੇਂ देखने को ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मिल रहा ਮਨ ਚ है। ਡਰ ਜਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼? ਸਰ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਕ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੀਪੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾयदा नहीं है। जी बिल्कुल चरणजीव, जितना क्योंकि तुसी कहा जा सेव रहा है करना स्टॉक चाहते ना हो, करें, जितनी जरूरत है उतना ही पेट्रोल लें, क्योंकि पेट्रोल की कमी नहीं है, ऐसा बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चरणजीव। वहीं मेरे सहयोगी अनिल राठी फरीदाबाद से जुड़े हैं। अनिल, मैं चाहूंगा आप यहाँ भी एक बार बात कीजिए, जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आम दिनों में किस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन अब किस तरह से देखा जा रहा है, लोगों में किस तरह से डर देखा जा रहा है, और पेट्रोल पंप वालों का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल की बात कर जाए तो हालांकि जिस तरीके से इनका जो गाड़ी जो है वो इनकी नहीं आई, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप कर्मी हैं हमारे साथ। एक बार हम उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार अगर कुछ बोलने के लिए तैयार होते हैं तो कि क्या इन लोगों का कहना है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि इस तरीके की स्थिति में जो है वो हर कोई बसता हुआ नजर आता है। देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप कर्मी भी जो है वो कुछ भी कहने से जो है वो बसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक बार हम, हाँ जी मैनेजर साहब, एक मिनट सर, कोई बात नहीं, क्या मामला है, किस तरीके के हालात है? हालात बढ़िया है, बस गाड़ी आने वाली है, तेल चालू हो जाएगा, हाँ आधा घंटा में आ जाएगा। जब पहले की बात की जाए तो पहले और अब में कितना फर्क है? लोग भीड़ ज्यादा हो रही है या लोग ज्यादा आ रहे हैं? ना भीड़ तो ज्यादा ना है। अच्छा, हाँ एक बता रहे हैं सरकार ने टैक्स की कम कर दिया है 10 रुपए। भाई देखो, अब पता पड़ेगी, अभी तो हमें पता नहीं है। अभी तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना नहीं है? ना, गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट की है ये। तो भारत सरकार भारत सरकार हाँ हाँ हाँ, अभी तक पैसे दिया है आपको? पता नहीं, मैनेजर को पता होगा, हम तो वैसे ही हैं यहाँ। आप ऐसे कह सकते हैं कुलदीप। अभी हालांकि देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि जो ये पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, इनको अभी पूरे तरीके से इनके पास स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार किस तरीके की क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से आते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस तरीके से सरकार ने 10 रुपए की जो छूट दी है, यानी कि टैक्स के अंदर जहां पहले 13 रुपए टैक्स था सरकार की तरफ से, अब मात्र 3 रुपए टैक्स रह गया है और 10 रुपए की राहत दी है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी यदि रेट जो है वो इसके इंक्रीज नहीं होते हैं तो पेट्रोल के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल जो है एक्साइज ड्यूटी पर सरकार ने तो राहत दी है, लेकिन लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लोग पेट्रोल के लिए पहुंच रहे हैं, लाइनें लग रही हैं लंबी लंबी, लेकिन सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, वहीं आपकी जेब पर कोई बोझ ना पड़े अतिरिक्त। इसको लेकर भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। तो
प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर कई जगहों पर लंबी लाइनें लगी नजर आ रही हैं। सिरसा में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लगी नजर आई। अफवाहों के बीच भारी संख्या में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों ने पैनिक ना होने की अपील की है और कहा गया है कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट देखने को मिल रही है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा पैनिक ना हो, देश के साथ है सभी। जितना तेल डलवा सकते एक बार डलवा लो, उसके बाद नॉर्मल चीज़ है, धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। एकदम से सारे पैनिक ना हो। तो अभी आपको लगता है अभी पंप पे आप तेल डलवाना है, किस तरह की शॉर्टेज दिखाई दी आपको? अभी फ़िलहाल तो शॉर्टेज नहीं दिखाई दी। अभी जैसे तेल डलवा रहे हैं वो डाल के दे रहे हैं और हम डलवा रहे हैं। तो रेट में कोई अंतर आपको नजर आया हो? अभी रेट का अंतर नहीं आया, हो सकता है आगे देखने को मिले। गलत है जी, लोग ऐसे लगे हुए हैं जी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, भेड़ चाल चल रही है और कोई बात नहीं है। तो अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई आपको? किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई। देखा देखी लोग बस भागा भाग कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर फरीदाबाद में बड़ी बैठक है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इस बैठक में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और पेट्रोल पंप मालिक भी इस बैठक में शामिल हुए। कालाबाजारी रोकने को लेकर बैठक में बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्री ने प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव जो है वो बरकरार है और इसका असर जिस तरह से एलपीजी पे देखने को मिल रहा है। हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बावजूद उसके एलपीजी को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर लोग घबराए हुए हैं। कहीं एलपीजी के साथ साथ जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतें बढ़ ना जाएं, इसको लेकर भी लोग चिंतित हैं। और इसी वजह से कई पेट्रोल पंपों पर हमने देखा कि लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। लोग गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं ताकि भविष्य में अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उन्हें थोड़ी राहत मिल सके, जब तक उनके पास पेट्रोल डीजल रहता है। इसी को लेकर ये बैठक की गई है फरीदाबाद में और सभी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे पेट्रोल पंप के यूनियन के प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़े हैं। ये भी इनसे भी मैंने बात की और इनसे पूछा भी भाई पहले से जो डीजल या पेट्रोल से सप्लाई करते थे उसमें थोड़ा बहुत ही इंक्रीजमेंट इजाफा हुआ है और पीछे से कोई सप्लाई की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और फरीदाबाद की बात करें, यहाँ फरीदाबाद में हम और कोई लाइन या कोई इस तरह का पैनिक बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल डीजल की पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत। कोई रेट बढ़ने को लेकर के कोई किस तरह की कोई जानकारी? देखो ये तो सारा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। पीछे से जो सप्लाई आती है उसी हिसाब से ये इंटरनेशनल उससे ये इसके रेट चलते हैं।